आज मैं आपको ऐसी 10 नारुतो मिस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसके आंसर्स हमें अभी तक नहीं मिले एंड इसमें सुनाडे के प्रपोर्शन इंक्लूडेड नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नारुतो को ठीक से रेस क्यों नहीं किया गया। सबको पता था, बेसिकली थर्ड होकागे को पता था कि भाई ये मिनाटो का बेटा है, तो वो उसके मुंह पे आके ऐसे पैसे फेंक के क्यों जा रहा था, भाई उसको अच्छे से रख क्यों नहीं रहा था। एक दो बार तो मिलने आ ही सकता है। उसके अलावा जिराया, ककाशी, इन दोनों को भी पता था कि ये कौन है, फिर भी वो एक बार भी नारुतो से मिलने नहीं आए। ना कि उन्होंने कभी किसी ने एफर्ट किया कि हम विलेजर्स को बताए कि नारुतो अपना ही बंदा है, उससे अच्छे से बात करो। ये इन्होंने कुछ नहीं किया एंड इसकी वजह से अपने नारुतो का चाइल्डहुड बेचारा बहुत सैड रहा। दूसरी मिस्ट्री है अराउंड हाशिरामा सेंजू। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मरा कैसे, उसका बेटा कौन था एंड सेंजू क्लैन डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। फर्स्ट चीज, हाशिरामा सेंजू जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी इन द वर्ल्ड कहा जाता है, वो मरा कैसे होगा। पर्सनली मुझे ऐसा ही लगता है कि भाई वो ओल्ड एज से ही मर गया होगा, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी मतलब इसके टक्कर में कोई नहीं था। वुड जूस इसने क्रिएट किया था, इसको कौन ही मार सकता है। दूसरी चीज, उसके बेटे के बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया। तो जब हाशिरामा की ये ग्रैंड चाइल्ड सुनाडे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका बेटा भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा। अभी ऐसा हो सकता है जैसे कि हमने उसमें देखा था, क्या कहते हैं, ड्रैगन बॉल में, हाँ, गोकू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गोहान भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है। ऐसा हो सकता है कि जो हाशिरामा का बेटा होगा उसको लड़ाई में इंटरेस्ट रहा ही नहीं होगा। एंड वैसे भी हाशिरामा, तोबिरामा, इन लोगों ने पीस तो एस्टेब्लिश कर ही दिया था, तो तब उसको जरूरत नहीं लगी होगी, इसलिए हमें कभी उसका बेटा दिखाया नहीं गया। एंड उसकी जो ग्रैंड चाइल्ड थी अपनी सुनाडे, डायरेक्टली वो दिखाई गई, क्योंकि तब फोर्थ निंजा वॉर होने वाली थी, तब उन लोगों की जरूरत थी। तीसरी, सेंजू क्लैन कैसे डिस्ट्रॉय हुआ। अभी हाँ, मुझे पता है अपनी सुनाडे अभी भी है सेंजू क्लैन की बेटी, लेकिन उसके अलावा इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूजर्स कैसे खत्म हुए। हाशिरामा के टाइम पे तो जरूर थे, उसके बाद तोबिरामा भी था, लेकिन इसके अराउंड भी पूरी मिस्ट्रीज है कि भाई अचानक से इनका क्लैन पूरा डिस्ट्रॉय कैसे हो गया। तीसरी चीज ये आती है कि मादारा की मांगेको शारिंगान की पावर क्या है। नारुतो में जो भी उचियाज है उनकी मांगेको शारिंगान काफी ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि सासके यामातेरासु यूज कर सकता है, इताची सुकुयोमी यूज कर सकता है, तो अपने मादारा भाई क्या कर सकते होंगे। कुछ लोग ये मानते हैं, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थियरी है, कि उसकी आंख की पावर थी कि भाई वो टाइम स्टॉप कर सकता है, मतलब टाइम स्टॉप कर रहा है, टेलीपोर्ट कर रहा है, मार रहा है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल बुलशिट लगती है, क्योंकि अगर तुम खुद ही सोचो ऐसा होता तो वो हाशिरामा के साथ अपने डिजायर्स कंप्लीट कर देता है। अगर सीरियसली भी बात करें तो वो हाशिरामा को आसानी से हरा सकता था, क्योंकि टाइम स्टॉप करा, उसको मारा, भाई सब चीज खत्म हो गई। अभी उसके अलावा भी काफी ज्यादा थियरीज है इसके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इतना एक्स्ट्रा भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, मादारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा रहा है पूरे हिस्ट्री में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसकी पावर भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। मुझे पर्सनली ये लगता है कि उसकी पावर भी सिंपल रही होगी, जैसे कि अमातेरासु को यूज कर सकता हो या फिर उसकी सुकुयोमी यूज कर सकता हो, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होगी या फिर स्ट्रेंथ होगी वो सासके या इताची से ज्यादा हो। दूसरी चीज मुझे ये लगती है कि मादारा को मांगेको शारिंगान में इतना इंटरेस्ट नहीं था। आपको पता है उसने ओबितो को पकड़ा, फिर ओबितो को बोला कि भाई तू पेन को मेरी रिनेगान दे, एंड जब मैं रीइंकार्नेट हो तो वापस से रिनेगान ले लेना, क्योंकि उसको पता है, हम सबको पता है कि रिनेगान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन मांगेको शारिंगान। हाँ, मांगेको शारिंगान बहुत ज्यादा कूल है, उसकी जो एबिलिटीज है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली हम उसको रिनेगान से कंपेयर नहीं कर सकते। रिनेगान अलग ही लेवल पे जाती है। आपको पता है मादारा भाई हमेशा रिनेगान ही यूज कर रहे थे अपनी आंख में, लेकिन हाँ, ये बात भी जरूर है कि तुम रिनेगान के साथ भी मांगेको यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे मुझे लगा, जैसे मैंने बोला, इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है उसकी एबिलिटीज सिंपल ही रही होगी, एंड मादारा को लगा नहीं कि भाई इन बच्चों के सामने मुझे अमातेरासु या फिर सुकुयोमी यूज करना चाहिए। चौथी मिस्ट्री ये है कि कागुया के डायमेंशन में ये पीछे शिनोबी दिख रहा है, वो कौन है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये अपने बोरुटो भाई है, लेकिन दैट इज नॉट बोरुटो। मुझे एक अलग एंगल से शूट करना था ये, ताकि ये बात तुम्हारे दिमाग में हमेशा याद रहे। ये थ्योरी बहुत उड़ी थी कि वो अपने बोरुटो भाई है, लेकिन दैट इज जस्ट साकुरा, जो कि तुम ये वाले पैनल में देख भी सकते हो। एंड इसलिए इस मिस्ट्री को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि मुझे इसको डिबंक करना था। मेरा भी बहुत मन था कि किशिमोतो सेन से कुछ फोरशैडोइंग करे, ताकि हम भी वन पीस वॉचर्स को कुछ बता पाए कि हमारे अंदर भी फोरशैडोइंग है, लेकिन सच बात तो ये है कि भाई वो बोरुटो नहीं था, वो अपनी साकुरा थी। पांचवी मिस्ट्री इसी से ही रिलेटेड है। बेसिकली ओत्सुसुकी कौन है, एंड भाई कागुया, शिबेआई, ये सब इन लोगों का एम क्या है, ये सब क्या करना चाहते हैं। हमें ये सब पता है कि ओत्सुसुकी एलियन लाइक बीइंग है, जो कि प्लेनेट का चूसते हैं चाकरा, लेकिन उनका एम क्या है, मतलब वो प्लेनेट को सिर्फ चूसने क्यों आते हैं। भाई क्या सारी बात है। बेसिकली वो प्लेनेट को सिर्फ खत्म करने क्यों आते हैं, उनका अल्टीमेट गोल क्या है, उनके अंदर सिस्टम क्या चलती है। अभी बोरुटो के अंदर तो भाई मोमोशिकी है, मतलब बोरुटो के अंदर, यार अंदर ही कहते हैं ना भाई, बहुत ज्यादा डबल मीनिंग लगने लगता है आज मुझको में। ये सारी बातों को हम छोड़ देते हैं। बेसिकली ओत्सुसुकी के बारे में हमें भी कुछ ज्यादा पता नहीं है, इतना कुछ आइडिया मिला ही नहीं है कि हम कुछ कमेंट कर पाए। लेकिन हाँ, शिबाई के अराउंड तो अलग ही लेवल पे मिस्ट्री है, क्योंकि वो बंदा ओमनीपोटेंट ही बन चुका है। वो ओमनीपोटेंट बना कैसे भाई, इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है हमें। सिक्स्थ मिस्ट्री है अपने ककाशी सेंसे के बारे में, कि अपने ककाशी सेंसे बोरुटो में है कहाँ। आपको पता है भाई वो 6th होकागे थे, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बोरुटो की सीरीज में हमें अभी
तक वो देखने को ही नहीं मिले। बोरुटो में शिंजूस आ चुके हैं, नारुतो को भाई उन्होंने अलग डायमेंशन में ले लिया है, ये सब तबाह हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने ककाशी सेंसे नहीं आए असिस्ट करने के लिए। अभी पर्सनली मुझे ये लगता है कि ककाशी खुद एक मिशन पे है, बाहर रहता है वो, एंड भाई उसको ऑब्वियसली ये सारे इंटेल के बारे में पता जरूर होगा। एंड अगर तुम राइटर के पर्सपेक्टिव से भी देखने जाओ तो अपने बोरुटो, सारादा, सुमिरे ये सब नए शिनोबीज है, एंड अगर ककाशी जैसा कोई एक्सपीरियंस शिनोबी इनके साथ आ जाएगा जो इनको आसानी से गाइड कर सकता है कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो सीरीज का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। एंड इसलिए हमें सीरीज को भी देखने के लिए ककाशी अभी तक देखने नहीं मिला। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है ककाशी जरूर एंट्री मारेगा एंड में। शायद से ऐसा हो सकता है कि वो शिंजूस के बारे में अभी अपनी डिटेल्स कलेक्ट कर रहा है, इंटेल कलेक्ट कर रहा है, या फिर वो नारुतो को बचाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। ऑब्वियसली शिकामारू है तो उन दोनों की बातें तो जरूर होती होगी, उसको इन्फॉर्मेशन तो जारी मिलती होगी। हमें माइट गाय भी देखने को नहीं मिले तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये दोनों कहीं और भी घूम रहे हो, अपने सीक्रेट मिशन पे हो। 7th नंबर पे आती है अपने हिडान एंड लॉर्ड जिशिन की मिस्ट्री। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मिस्ट्री पूरी नारुतो में कि लॉर्ड जिशिन है क्या, हमने हिडान भाई को इमॉर्टैलिटी कैसे मिली। अभी आई नो इसके अराउंड काफी ज्यादा मिस्ट्रीज रहती है, लेकिन मुझे इसका तोड़ एक अच्छा सॉल्यूशन मिल चुका है, एक अच्छी थियरी मिल चुकी है। बेसिकली नारुतो की कुछ लाइट नॉवेल्स या उसमें हमें कुछ और कैरेक्टर्स भी दिखाए गए जो कि लॉर्ड जिशिन को फॉलो कर रहे हो या फिर हिडान के साथ हो। बेसिकली उसने अपना पूरा जो विलेज होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने पढ़ा था इसलिए मुझे याद है, लेकिन उसको जो लॉर्ड जिशिन है उसने इमॉर्टैलिटी ग्रांट नहीं की, वो खुद ही मर गया उसके साथ। तो ऐसा नहीं होता कि भाई सबको इमॉर्टैलिटी मिल रही है जो लॉर्ड जिशिन के फॉलोअर है। लेकिन अपने हिडान भाई कैसे सक्सेसफुल हुए इसके बारे में भी हमें कोई आइडिया नहीं है। लॉर्ड जिशिन कौन है, हिडान जब मर गया उसके बाद कभी हमें देखने को क्यों नहीं मिला, उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं। लेकिन अगर तुम सोचने जाओ तो अगर लॉर्ड जिशिन एक्चुअली एज अ विलन आता है तो कितना ज्यादा इंप्रेसिव रहा होगा। मतलब इमॉर्टल बंदा आएगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा आएगा। तो 8वीं मिस्ट्री फिर से जो हम सबके दिल के करीब है कि इताची भाई की इलनेस क्या है। हमें ये जरूर पता था कि इताची भाई कुछ चीजें तो सफर कर रहा है जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन वो इलनेस थी क्या ये हमें कभी रिवील नहीं किया गया। पर्सनली मुझे यही लगता है इसको कुछ हार्ट डिजीज होगा या फिर लंग्स का डिजीज होगा, टीबी वगैरह होगा, इसलिए भाई वो ब्लड वगैरह कफ करता रहता है एंड उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो गई होगी। लेकिन ये समय उसकी एक्चुअल इलनेस तो बता ही नहीं गई। 9वीं मिस्ट्री है सारादा एंड सुमिरे ओमनीपोटेंट से कैसे बच सकते हैं। आपको पता है एडा की जो एबिलिटी है वो सबको इन्फ्लुएंस करती है। अभी हाँ ये बात है कि कुछ ना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो बोरुटो को देखते हैं कि नहीं यार तू ये नहीं हो सकता, तो यही होगा। अभी मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ क्योंकि भाई तुम लोग मुझे सुन के कंफ्यूज हो जाते हो। बेसिकली बोरुटो कवाकी है एंड कवाकी बोरुटो है। तो कुछ लोग जब बोरुटो को देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई तू कवाकी नहीं है, तू बोरुटो है। एंड कुछ लोग जब बोरुटो को देखते हैं तो कहते हैं कि तू कवाकी है, तो बोरुटो नहीं है। काफी वर्ड प्ले हो जाता है इधर। लेकिन हाँ अगर हम ये बात करें तो सारादा एंड सुमिरे इससे अफेक्ट क्यों नहीं है, उनको भी पता चल जाता है कि ये अपना बोरुटो ही है। अभी इसकी चीज मुझे बहुत ज्यादा चांस लगता है लव की। आपको पता है सारादा भी पसंद करती है बोरुटो को, सुमिरे भी पसंद करती है, इन दोनों चीज कंफर्म हो जाती है। एंड एडा जब खुद लव से इन्फ्लुएंस है, ऐसा हो सकता है उसकी एबिलिटी एक्चुअली में इतनी ज्यादा वीक ना हो कि लोग उसको बता पाए, लेकिन जब एडा खुद ही इन्फ्लुएंस है लव से क्योंकि वो कवाकी को इतना ज्यादा पसंद करती है, तो शायद से जो भी लव करता हो एक बंदे को उसके ऊपर ये सारी चीजें अफेक्ट ना करे। मेरी थियरी तो ये है। 10वीं एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मिस्टीरियस कैरेक्टर पूरी सीरीज का अभी तक आमाडो भाई कौन है, कहाँ से आया है, वो ये सारी चीज़ें ला कैसे रहा है। आपको पता है काशिन कोजी आया क्योंकि उसके पास जिराया का डीएनए था। कैसे आया? उसके पास शिबाई तक का डीएनए था जिससे उसने एडा एंड फिर वो डायमंड को बनाया। मतलब तुम शिबाई जो कि ओमनीपोटेंट बीइंग है, ओत्सुसुकी है, वो एक मॉर्टल बंदा ह्यूमन शिबाई का डीएनए कहाँ से लेके आया। मतलब आमाडो के अंदर तो पूरी मिस्ट्री है। मतलब आमाडो के अंदर नहीं है, आमाडो के अराउंड पूरी मिस्ट्री है। मतलब वो बंदा कौन है वो, हाँ हमें ये जरूर पता है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन इतना सब कैसे कर सकता है भाई? इतना तो स्मार्ट अपना ओरोचिमारू भाई भी नहीं था। मतलब ये वो सब ये मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। मतलब कहाँ से लेकर आया वो बंदा ये सब। बस गाइस यही था वीडियो। एंड आपका क्या ओपिनियन है, आपकी कोई थियरीज है इन सारी चीजों के ऊपर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।